बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। क्या आपने जिंदगी में कभी सोचा था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसराइल की फौज में जितने फौजी हैं इनके घर वाले ओपनली एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे और इनके घर वाले ओपनली खत लिखेंगे और अपनी औलादों को कहेंगे कि इमीडिएटली हथियार फेंके सरहदों पर और फौरी तौर पर घर को लौट आए। हमने ये जंग लड़नी, हम किसी सूरत आप लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते। ये जंग नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, इस जंग को यहीं पर ख़त्म कर दें। अब ये सूरत हाल ऐसी है कि ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ गई। आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। इजराइल के टॉप के अखबार में ये खबर ब्रेक हो गई है और इस खबर के बाद मेन मीडिया पर बड़ी जगहों से इस खबर को हटाया जा रहा है, लेकिन चीज़ें निकल आई हैं। अब मामला क्या हुआ है? मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि इसराइल की फौजी जो हैं वो अपने घर वालों को कह रहे हैं कि हमें मरने के लिए इन्होंने आगे भेज दिया है। आपको पता है कि पहले ही कई फौजी जो हैं वो गज़ा वापस लौटने पर उन्होंने अपनी जान ले ली है। वो कह रहे हैं हमसे जाया नहीं जाता। ये हमसे कहते हैं कि हमें जाकर कहते हैं कि बंदे मारे, मासूमों को मारे, फलाना मारे। हम जब मारते हैं उनकी रूहें हमें तंग करती हैं, हम सो नहीं सकते, हम ट्रॉमा का शिकार है, हमारे आधे साथी मर चुके हैं, हमें ये नहीं पता कि किस वक्त हम जिंदा लौटेंगे नहीं। और हम एक ऐसी जंग लड़े हैं जिसका ना कुछ सर है ना पैर है, और दुश्मन हमारे मुकाबले में वो है जो भूतों की तरह सुरंगों से आते हैं, मार देते हैं। और फिर हिजबुल्लाह हमें मार रही है। अब वो हमें मिसाइल से मार रहे हैं, मिलिट्री बेसिस हमारी तबाह की जा रही है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम ये क्या कर रहे हैं, कौन सी जंग लड़े, इसका एंड कब होगा, हमारे पास गोल क्या है। मुझे पूछते हैं क्या गोल है, तो वो कहते हैं कि बस आप लड़ते जाएं। हम कहते हैं कब तक लड़ना है, क्या सूरत हाल है, क्यों हम लड़ें, हमारी लड़ाई दहशतगर्दों के साथ है। तो आप उनसे डील करके अपने बंदे लेकर आए, मामला खराब करें और सही करें, और उसमें जो नुकसान हो वो हम बर्दाश्त करें। ये कैसे हो सकता है? ये पहली दफा हुआ है कि इसराइल की फौज में इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने सरेंडर कर दिया और उन्होंने कहा बस हमने जंग नहीं लड़नी, आपने लड़नी है लड़ ले। असल में कहानी इससे ज्यादा लंबी है, जो आप समझेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हुआ ये है कि इनकी फौज में, आपको याद है कि आर्मी चीफ इनका बार बार ये कहता फिर रहा है कि हमने लड़ाई नहीं करनी, हमने गजा वापस नहीं जाना। वो क्यों? इनकी फौज के जो निचले कमांडर हैं और फिर फौजी हैं, उन्होंने जो यूनिट्स हैं, उन्होंने अहकामात मानने से इनकार कर दिया। अब हुआ ये है कि दौरान जंग आप किसी का कोर्ट मार्शल करते हैं, आपका कितने लोग करेंगे? लाखों के हिसाब से वो कह रहे नहीं। बहुत सारे ऐसे फौजी हैं जिन्होंने अपने आप को रिजर्व के तौर पर भर्ती करवाया था कि बस जब मुल्क को जरूरत पड़ेगी हम आ जाएंगे। उनको क्या पता था, उनको ट्रेनिंग दी है 2-3 साल की कि आपने फौजी ट्रेनिंग करनी है। उसके बाद वो भूल भाग गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई आईटी में चला गया, कोई एक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। आपने उनको उठाया, उनको कहा कि जाओ जाके जंग लड़ो। आपने उनको हिजबुल्लाह के सामने, उनके पास वो फौज है हिजबुल्लाह के पास जो 2-2.5 लाख के करीब है, जो कहते हैं कि हम मरने के लिए तैयार हैं, हम अगले जहान में अपने घर वालों से वो गले मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब अगले जहान मुलाकात होगी, पता नहीं वापस आते हैं या नहीं, लेकिन हम लड़ कर जाएंगे। वो ऐसी फौज है कि वो लड़ने के लिए तैयार है। वो हमास के लोग हैं, वो भी लड़ने के लिए तैयार है। अब आपका मुकाबला एक ऐसी फौज के साथ है जिनके घर वाले आपको कह रहे हैं कि हथियार फेंके और निकले यहाँ से, हमने लड़ाई नहीं करनी, बस बहुत हो गया, हमने बच्चे नहीं अपने मरवाने। वो जनाजे उठा उठा कर थक गए हैं। वो कहते हैं कि कितने जनाजे उठाएं। आप वो जंग लड़ रहे हैं कि जिसका कोई मकसद होता है, जिसका ना कुछ सर है ना पैर है। मीडिया आपने मैनेज किया। अब आप सोचे जरा, हालत ये है दौरान जंग आपके 3 मिनिस्टर रिजाइन कर गए, साबिक आर्मी चीफ 2 हैं वो रिजाइन कर गए, और वो कह रहे हैं जी हम ये जंग नहीं जीत सकते। कैसे? आपने जंग लड़नी थी फौज के बराबर, आपकी फौज कह रही है हमने लड़ना नहीं है। वो कह रहे हैं जी हमने गजा में नहीं जाना, वापस करें इनको, बुलाए गजा वालों को, हमें जितनी ज़मीन हमें काफ़ी है। और उसके बाद वो कह रहे हैं हिजबुल्लाह, आप एक नई जंग छेड़ने के लिए जा रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ। वो इतने यानी ट्रेंड है, आज हिजबुल्लाह ने ये बात कही है कि हम अब एक ऐसी जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ऐसा सरप्राइज देंगे कि इजराइलियों के होश उड़ जाएंगे। अब हो ये रहा है कि उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई। फौजी क्यों डरे हुए? ये मिलिट्री बेसिस में होते हैं, ऊपर से आकर पता चलता है ड्रोन आया मार दिया और 20-25 फौजी मारे गए। आप मीडिया में रिपोर्ट कर रहे हैं 4-5, अब 4-5, अब ये 4 फौजी आपने रिपोर्ट किए हैं, आज मरे आपके ज्यादा हैं। तो अब कहानी क्या है? असल बात यह है कि अब उनके फौजी देखिए, उनको जान प्यारी है
सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप तादाद में कम होते हैं तो आपको ये लगता है कि हमने अपनी जान बचानी है, हमने अपना ख़ानदान बचाना है, हमारी तो नस्ल ख़त्म होती जा रही है। तो आप फौजी जो हैं वो यानी ऑलरेडी 15 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं, कोई रहना नहीं चाहता, और इन्होंने उनको बुलाया था कि सब ठीक है, सब सब फिटफाट है। या तो आप बड़े तगड़े कमाल किस्म के बड़े ही आला जंगजू हो तो चले फिर तो समझ आती है, आपकी गुलानी ब्रिगेड सारी फारिग होगी, आपके टॉप लेवल की ब्रिगेड, आपके कमांडोज मारेंगे। अब आपका कचरा पीछे रहा है और वो कचरे को आप कह रहे हैं कि जाओ जाकर लड़ो, वो कहाँ पर लड़ेंगे? यानी ये आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि जी वो जब हम रातों को सोते हैं तो ये हिफाजत करते हैं, वो कहाँ पर ड्रामे गए? वो आपके जी ये जब सो रहे होते हैं तो पूरा तेल अवीव की हिफाजत हो रही होती है, पूरे इसराइल की। आपने यानी 50,000 बंदा मासूम मार दिया है। अब आपको क्या लगता है कि उनको नफ्सियाती तौर पर कुछ नहीं हो रहा? उनको समझ नहीं आ रही। देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, जैसे भी सूरत हाल है, आप चाहे शैतानियत आपके अंदर बस जाए लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं वो ज़मीर रहता है। आप समझते हैं कि यार ये क्या किया मैंने, पूरा वर्ल्ड हमारे खिलाफ हुआ पड़ा है, हमें नफरत समेटनी पड़ी है, कोई हमसे कारोबार करने को तैयार नहीं। आप सोचा इंटेल जो कंप्यूटर्स में चिप बनाती है, दुनिया की टॉप कंपनी, उन्होंने 25 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट लगाना था और अब प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे। आपको पता है सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल सतह पर इसराइलियों के साथ काम करना बंद कर दिया। अब हाइफा पोर्ट पर हमला हो रहा है और वह हमला इसलिए हो रहा है कि इन तक सामान ना पहुंचे। मुल्क में महंगाई हो गई है, इन यानी इंडियन ओशियन से माल निकलता है, चाइना से निकलता है, उनको होशी तबाह कर रहे हैं। और अब हालत ये हो चुकी है कि घर वाले कह रहे हैं कि बस हमने लड़ाई करनी नहीं है, हम बहुत हो गया, हमने बड़े अपनी तबाही करवा ली। जिस फौज के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कैदी छुड़वा कर ले, उन्होंने क्या लड़ना है? जिस फौज से नफरत होना शुरू हो जाए, आप बताएं इस फौज ने क्या लड़ना है? अवाम इस वक्त सड़कों पर है, वो कह रहे हैं कि नहीं करना, और फौजियों के खानदान वाले कह रहे हैं बस बहुत हो गया, हमने जंग ही नहीं लड़नी। यानी आपने अपने मकासद के लिए पूरी फौज को दांव पर लगाया हुआ है। अब इसराइल में ये लेवल है। अब एक मिनट के लिए सोचें कि हिजबुल्लाह ने इस बात को समझ लिया है कि उनकी फौज में आ गए खतूत आ गए और सारे बददिल है, वो लड़ने को तैयार नहीं है। तो आप सोचें आप क्या करेंगे? आप हमले डबल कर देंगे। यही आपको बात समझ आ रही है कि हिजबुल्लाह ने अचानक हमले डबल ट्रिपल हमले कर दिए हैं, यानी ये इतने ज्यादा हमले शुरू कर दिए, उनको ये पता चल गया कि दबाव बढ़ा है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये है कि खबर बाहर कैसे आई। देखिए फौज के अंदर, हुकूमत के अंदर ऐसे लोग बैठे होते हैं जो जंग बंद करवाना चाह रहे हैं, वो अंदर से ये खबर लीक करवा देते हैं मीडिया तक कि भाई ये मामला हो गया है, आप ताकि इंटरनेशनल सतह पर प्रेशर आए, फौज के अंदर प्रेशर आए कि हम ये जंग नहीं लड़ सकते। अब नेतन्याहू ये कह रहा है कि यानी एक चीज़ मीटिंग हुई थी, उसमें चीज़ें डिस्कस हुई और वो सारी चीज़ें बाहर आ गई। अब वो डिस्कस क्या हुआ कि आप ये बताएं, आप जंग नहीं लड़ना चाहते, चले हमें ऑप्शन बता दें, हमारा सेफ एग्जिट क्या है, फेस सेविंग वाला क्या है। अगर हम हमास के साथ डील करते हैं और चले अपने कैदी वापस ले आते हैं, परमानेंट जंगबंदी करते हैं, तो फिर हमें गजा को दोबारा रीबिल्ड करवाना पड़ेगा, दुनिया भर से एड आएगी, सब कुछ होगा, इसको रीबिल्ड करते करते 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे। उस दौरान मीडिया आएगा, डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, सारा कुछ होगा, पूरी दुनिया में हमारा जो जुल्म है वो मजीद खुलकर सामने आएगा, एड मिलेगी, फलाना होगा, ये होगा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है, हमास की हुकूमत वापस आ जाएगी, उसको तस्लीम करेंगे, दुनिया में एक आ जाएगा, देखो इसराइल शिकस्त खा गया, देखो इसराइल हार गया, उनकी फौज नहीं बढ़ सकी। फिर हिजबुल्लाह ताकतवर बन जाएगी। ईरान ये सोचेगा कि भाई हमने तो देख लो इनको शिकस्त दे दी है, तो फतह ही नहीं कर पाए थे, हमने इनका ये हाल किया है कि इनकी फौज के अंदर लड़ाई हो गई है और आम कोई बंदा लड़ने को तैयार नहीं। उसके बाद अब हमारे लिए मसला ये पैदा हो जाएगा, फिर हमास हमारा वजूद ख़त्म करने के लिए आगे आएगी। और सबसे बढ़कर वो कह रहे हैं कि वो जी वो पेशन गोइयों का टाइम जा रहा है, हम ये जंग लड़ नहीं सकते, तो फिर हम करेंगे क्या? फिर हम कैसे वो अपना ख्वाब पूरा करेंगे कि जी हमने पूरे सारे इलाके लेने, फलाना लेने, ये करना वो करना है। अब ऑप्शन क्या है, अब उनको समझ आ रही। अब आते हैं उस ऑप्शन की तरफ जो उनकी टेबल पर रखी गई है कि अब करना क्या। उनको मशवरा ये दिया गया है कि आप इस जंग को प्राइवेटाइज कर दें। अब ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, जंग भी प्राइवेटाइज होती है। कुछ समझ आ रही है आपको? जी हाँ, थोड़ा सा पीछे जाएं। एक जंग प्राइवेटाइज हुई थी अफगानिस्तान की और इराक की और शाम की। उसका क्या मतलब है? वो कहा यह जा रहा है कि आप एक काम करें, आप दाइश को लेकर आएं और उनको भर्ती करवाएं, यानी उनके फौजियों में उनकी भर्ती करवाएं, उनसे कहें आप लड़ाई करें, या आप ब्लैक वाटर को लेकर आएं, उनको जंग दे देंगे, प्राइवेटाइज कर दें।
यानी लेट से कि आप अगर कहीं $1,000 लगा रहे हैं तो आपको ये जो जंग है वो 3 से 4 हज़ार डॉलर की पड़ जाएगी, यानी उसकी मुनासबत से। यानी जहाँ 1,000 लगा रहे हैं भाई अमेरिका से एड ले, बाकियों से ले। अब ब्लैक वाटर क्या करेगी, वो दुनिया भर से जंगजू लेकर आते हैं, वो चाहे दाइश लेकर आए, जो भी है वो इनके खिलाफ लड़ेंगे। अब वो उनको आप दे दें और जंग प्राइवेटाइज कर दें और ये मामला आगे बढ़ेंगे। अब ये मामला कहाँ पर सही लगता है जंग प्राइवेटाइज करने का? ये लगता है कि जहाँ पर आपकी फौज ना हो, जो कोई और मुल्क हो। यानी कौन सा मुल्क हो सकता है? इराक हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है, शाम या किसी जगह हो सकता है। इजराइल में जब एक दफ़ा ये आ गए तो उनकी फौज बददिल हो जाएगी, वो लड़ नहीं सकेंगे। और ये आगे उनका जो तजर्बा रहा है कि अफगानिस्तान में जंग हमने दी थी, ब्लैक वाटर को फैलाने को, तो ये तो नहीं जीत पाए थे, तो फिर हमें करना क्या है? हमें आगे बढ़ना है। अब उनके पास लड़ने के लिए इस वक्त कोई सूरत हाल है नहीं। अब उसका फायदा हिजबुल्लाह ने देख लिया है कि अच्छा ये तो बड़े कमाल तरीके की बात है कि इनकी फौज बददिल हो गई है, अब मजीद हमले करो। यानी जब आप देखें कि अगली टीम हार रही होती है तो आप मजीद प्रेशर डालते हैं। अब ये वो काम करने के लिए जा रहे हैं। अब इस वक्त हालत ये है कि फौज के अंदर से गालिबन इजराइल में हम ये भी देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये है कि शायद फौज के अंदर से कोई टेक ओवर वाला सिलसिला भी सामने आ सकता है, जो कि आज तक कभी इसराइल में हुआ नहीं, लेकिन वो बददिल हो गए हैं। अब आप ये सोचें कि इस जंग को वो कह रहे पर्सनल गेन से आगे लेकर जा रहे हैं। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट वो फैसला दे चुकी है, दुनिया के अंदर सारे ममालिक अब आपके खिलाफ होते जा रहे हैं। अब आपके पास बैकअप नहीं है, आपने करना क्या है? यानी आप ये सोचें कि अगर लेट से इसराइली जंग छोड़ देता है, उसके बाद आपका वो ख्वाब तो चकनाचूर हो गया, फिर वेस्ट बैंक में भी हमास की हुकूमत आ जाएगी, फिर हिजबुल्लाह बड़ी ताकतवर हो जाएगी और सारी जिंदगी फिर इसराइल के पास जवाब कोई नहीं होगा कि भाई हम कैसे जंग करेंगे। वो कह रहे हैं अगर हमने ये जंग बंद कर दी तो हम आगे क्या करेंगे? अब फौज के अंदर देखिए इतना गुस्सा पाया जा रहा है, उन्होंने ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए। अब किसी सर फिरेगा, दिमाग फिर गया, तो वो ये ना होगा वो नेतन्याहू के खिलाफ ही कोई इकदाम करने के लिए आगे आ जाए कि भाई ठीक है ये बहुत हो गया, हमने ये काम कर लिया, अब हम तुझे फारिग करेंगे। तो ये अब सूरत हाल है। अब जो सिक्योरिटी पर मामूर है नेतन्याहू के, वो सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा सिक्योर है ये भी आने वाला वक्त आपको बताएगा, क्योंकि अब हालात बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और इस वक्त जंग बंदी की तरफ इजराइल आ नहीं रहा। देखिए नेतन्याहू अकेला नहीं है, ये याद रखिए, उसके साथ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, वो ताकत जिन्होंने सारा कुछ डिज़ाइन किया, दुनिया का सारा मामला किया। अब वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो ख़ास तौर पर मजहबी जुदे यहूदी हैं, दूसरा ग्रुप है, उनको वो कह रहे हैं कि भाई आप आगे हैं, फौज हमारे पास कम पड़ गई है, आप भर्ती हो। वो कहते हैं जी अगर हमें कहा भर्ती होने का वो जो कानून ये पास करें, वो कहते हैं हम तो छोड़कर चले जाएंगे इसराइल। अब आप सोचे 20-25 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले जाते हैं, आपके मुल्क में बाकी बचता क्या है? ये इसराइल ने कभी सोचा भी नहीं था। असल प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम समझिए, इन्होंने असल में जब जंग में कूदे थे, इनका ख्याल ये था हम 12 दिन के अंदर अंदर 12 दिन के अंदर अंदर इस जंग को खत्म कर लेंगे। आज 245 दिन हो चुके हैं, आपसे जंग नहीं जीती जा रही और ये आप जीत भी नहीं सकते। अमेरिका ने इनको कहा कि आप 4-5 साल तक जंग नहीं जीते। देखिए जो जंग ना जीतने वाली रिपोर्ट्स होती हैं फौजियों में पहुंच जाती हैं कहीं ना कहीं, उनको ये लग रहा है कि 4-5 साल तक हम लड़ते रहेंगे। देखिए ये वो फौजी हैं जिन्होंने गर्लफ्रेंड्स बनाई हैं, कोई अमेरिका से आया है क्योंकि नेशनैलिटी किसी की नस्ल जो आई है वो फ्रांस से आई हुई है। इनको सुकून होता है कि हम बीचेस पर जाकर सोएं, हम वहाँ पर अयाची करें, क्लब्स में जाएं, डांस करें, पार्टीज करें, हम साथ साथ ये भी काम करें। इनको बड़ी प्रिविलेज है हर तरह की। अब वो कह रहे हैं कि लड़ाई इसराइल में आ रही है। आप ये सोचें कि अब आज जो हिजबुल्लाह ने धमकी दी है उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम आपके साथ सरप्राइज वाला सिलसिला जारी रखने वाले हैं। यानी असल में वो घुस जाएंगे। लड़ाई ये होगी कि उन्होंने मिसाइल मारने हैं। सबसे पहले उन्होंने इनका कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर देना, जिनसे इनके राब्ते ना हो, रेडार सिस्टम इनका तबाह कर देना, मिसाइल इनका तबाह कर देना। जब ये सारे के सारे राब्ते ख़त्म हो जाएंगे तो देन उनके पास एक आखिरी ऑप्शन आएगी। वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है, अब हमारे पास एक लास्ट मोमेंट और लास्ट ऑप्शन है कि हम इस जंग को ख़त्म कर दें। ख़त्म कैसे करेंगे वो इस जंग को? वो कह रहे हैं कि जी हम इस जंग को इस तरह ख़त्म करें कि कोई हम एटमी हमला टाइप कर दे जिससे ये सारे डर कर पीछे हो जाएं। अब वो आप करेंगे तो वो तो दुनिया के अंदर फिर उसके बाद तबाही तबाही है। अब इसराइल का मामला ये है कि हिजबुल्लाह ने प्लान ये किया है कि जब हम इनका कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह करेंगे फिर हम अपनी फौजें बॉर्डर से आगे पहुंचा देंगे, क्योंकि रेडार पर इनके आएगा नहीं, जहाज इनके उड़ेंगे नहीं, तो देन हम नेक्स्ट जाकर मूव करेंगे और हम इसराइल को टेक ओवर करने के लिए तैयार है। वो ये समझ रहे हैं कि हमास की जंग हमसे बर्दाश्त नहीं होती जो हम गजा में लड़े थे।
अगर ये जंग इसराइल में शुरू होगी तो इसराइल तो ये लड़ ही नहीं पाएगा, फिर क्या करेंगे आप? इसराइल की गली कूचों में लड़ाई होगी। और वैसे भी आपने देखा नहीं, ओसी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने फौजियों की, वो तो पूरा रेप्लिका बनाकर कर रहे हैं। वो इसराइल की तिल अवीव की गलियों का हर चीज का रेप्लिका, यानी उसकी कॉपी बनाकर वो ये सारा काम करे। और वो रेप्लिका क्या है? रेप्लिका असल में है कि उसकी उन्होंने कॉपी बनाई हुई है और कहा है कि हमने इसराइल में यहाँ से दाखिल होना है, फलाना दाखिल होना है, ये करना है, वो करना है। तो आप बताएं कि क्या ये फौज लड़ने के लिए तैयार है? बहरहाल पहली दफा नहीं, ये तारीख में ही समझ ले होता रहता है। यानी अंदर खाते सारे सिलसिले चलते हैं, लेकिन ओपनली ऐसा मामला हो जाए, सोचे कि फौज के ब्रिगेडियर वो यानी इनकी कमांड नहीं ले पा रही, ये जितना मर्जी कहते रहे ओ जी हमारी फौज बड़ी आला है, वो लड़ाई करी, वो लड़ाई क्या कर रहे हैं? आप सोचें कि जिन्होंने आपके मुखालिफ, आपने जिनके बंदे मारे हैं, वो मुल्क छोड़कर जाने को तैयार नहीं, और जिनसे आपने मुकाबला करना है वो हिजबुल्लाह की 2-2.5 लाख फौज। और एक और जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक कहा गया कि हिजबुल्लाह से अगर लड़ाई होगी तो 1.5 लाख फौज आ जाएगी हूसियों की जानिब से, शाम से फौज आएगी, इराक से 1.5-2 लाख बंदा आ जाएगा, हिजबुल्लाह की अपनी है। तो कुल मिलाकर को 5 लाख के करीब, 6 लाख के करीब फौज हम पर चढ़ दौड़ेगी। और ये वो 6 लाख लोग हैं जो मर मिटने को तैयार है। वो कहते हैं मार दो भाई, अगले जहान में जाकर मुलाकात होगी, हम मरेंगे तो हम सुरखरू हो जाएंगे। अब आप बताएं कि आपकी फौज जो कह रही है, जिसके घर वाले कह रहे हैं हथियार महंगे निकले, अब इनके साथ मुकाबला करेंगे। अब इसराइल बंद गली में दाखिल हो गया है। लेकिन हकीकत टीवी बार बार आपको एक बात बता रहा है जो परेशान कुन है इस सारे मामले पर। जब आप किसी को बंद गली में ले जाते हैं, जैसे इसराइल चला गया है, तो वो फिर बड़ा खतरनाक काम करता है। और वो खतरनाक काम क्या है? वो ये पॉसिबिलिटी है कि ये को बड़ा मिसाइल ना मार दें और उसके बाद देखें कि ठीक है अब ना हम, यानी हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी साथ ले डूबेंगे। ये जंग फिर न्यूक्लियर जंग में बदल जाएगी। और ये ऐसे ही लग रहा है कि मामला इसी तरफ जा रहा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।